नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने जो मॉडल पेपर बनाया था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेपर बनाएगा वो मेरे मॉडल पेपर को मद्देनज़र रख के बनाएगा। आपके एग्ज़ाम से 1 दिन पहले मैंने पेपर बनाया था और उसी में से प्रश्न 100 में से 99% क्वेश्चन आए थे। आपको मैं पेपर बताऊँगा। ये दिसंबर एग्ज़ामिनेशन का पेपर है 2023 का। आज ही के दिन आपका ये पेपर हुआ था। बढ़ते हैं अपन आंसर की तरफ और कौन-कौन से क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और कौन-कौन से क्या आंसर है आपको सब बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता, ये उत्तराखंड है, ठीक है। एक सेकंड, ये है, ये देखिए आप। फर्स्ट प्रश्न आपको मैंने बताया था मॉडल पेपर, जिसमें आपको एक खंड में मैंने आपको 30 क्वेश्चन बताए थे, उसमें से कौन-कौन से क्वेश्चन आए। पहला प्रश्न आया था ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए। अब ऐतिहासिक स्रोत कौन-कौन से? विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और पाणिनि का अष्टाध्यायी। दूसरा प्रश्न भी मैंने बताया था महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा, मैंने आपको बताया था। और ये प्रश्न आ भी गया। 599 ईस्वी में जन्म हुआ था कुंडग्राम में। दुख स्वरूप को प्रतिपादित कीजिए, ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी मॉडल पेपर से आया हुआ है। और अगला प्रश्न है भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण और महाभारत, ये भी मैंने कहा था आएगा 100 में से 100%। गुप्तकालीन सिक्कों से जुड़ा हुआ प्रश्न भी मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था। अब देखिए इसके आंसर की बात करें, पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि एक हिंदू लेखक है ना। पतंजलि महान चिकित्सक भी थे और इनको चरक संहिता का क्या माना जाता? प्रणेता माना जाता है। आपने ऐसा लिखा तो आपके 2 नंबर जुड़ेंगे। गुप्तकालीन सिक्कों की 2 विशेषता की बात की जाए तो गुप्तकाल में राजाओं की आकृति आगे और पीछे देवी की आकृति है और ये शुद्धता की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। ये 2 आपको लिखने 2 नंबर मिल गए। प्रसिद्ध महाकाव्य हो गया और जन्म हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से 1 प्रश्न बाहर था, 2 प्रश्न, ठीक है ना। बाकी ब खंड की बात की जाए तो ब खंड में भी मैंने आपको बताए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन का प्रश्न बनेगा, मैं आपको पहले भी बता दिया था। और मौर्य प्रशासन, मैंने आपको पहले कहा था मौर्य प्रशासन या गुप्त प्रशासन से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो ये देखिए आ चुका है। अशोक से जुड़ा हुआ प्रश्न मैंने आपको कहा था धार्मिक नीति का प्रश्न आएगा, तो ये भी देख सकते हैं आपका आ गया। उसके बाद में मैंने आपको कहा था चालुक्य की कला स्थापत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न मिलेगा, ये देखिए आपको मिल गया। 4 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं थे और 4 में से आपको कितने प्रश्न मिल गए? 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 और 4, ये चारों प्रश्न आपको मिल गए हैं, ठीक है ना। और खंड स की बात करें तो स के सभी प्रश्न मॉडल पेपर से आए थे। भारतीय इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करना था, मैंने आपको पहले ही कहा था 1 प्रश्न उठाया जाएगा। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। और हंसवर्धन की उपलब्धि और कनिष्क की उपलब्धि में से 1 प्रश्न जरूर पूछेगा और ये देखिए हंसवर्धन की उपलब्धियां आ चुकी हैं। और प्राचीन, मध्यकालीन और उत्तरकालीन महिलाओं की स्थिति से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, तो ये देख सकते हैं, ये भी प्रश्न आ गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और वो मॉडल पेपर आप देखना चाहते हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो मॉडल पेपर जिसने मैंने बनाया था वो आगे भी एग्जाम के लिए आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वो जरूर विजिट करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।